राम राम मित्रों। आज की कहानी बहुत अलग है। ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है। तो रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को हॉरर स्टोरी सुनने से डर लगता है या फिर वो हार्ट पेशेंट है तो कृपया इस कहानी को ना सुने। लेकिन अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और आप देख सकते हैं तो ज़रूर देखें। ये कहानी अच्छी है और कई सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती भी है, पर लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। जो भी हो, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा और पार्ट 2 लिख दीजिएगा और मैं कहानी का अगला पार्ट बना के ज़रूर डालूँगी। और इस कहानी को सुन के अपनी राय ज़रूर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन यात्रा से। एक ट्रेन में एक जोड़ा यानी एक कपल बैठा हुआ था। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और उनकी गोदी में शायद एक नवजात शिशु था जिसे चारों ओर से उस कपल में जो महिला थी उसने ढक के रखा हुआ था और बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। यानी कपल में जो पत्नी थी वो आसपास जो काफ़ी सारे लोग थे देख भी रहे थे, हंस बोल रहे थे। उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी पर कोई उस बच्चे को देख नहीं पा रहा था। और ये कपल काफ़ी एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहे थे। उनके साथ में एक बूढ़ी लेडी भी थी जिसकी आंखें भूरे कलर की थी। कई लोगों ने उस बूढ़ी लेडी से भी बात करने की कोशिश की तो वो थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रही थी, इसलिए लोगों ने उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। और ऐसी ही यात्रा चल रही थी। यात्रा काफ़ी दूर की थी। अब शाम होने वाली थी तो अंधेरा होने लगा। बच्चों को कई बार ऐसे बार रोते हुए कई बार देखा, लेकिन पता नहीं क्यों वो औरत अपना दूध बच्चे को नहीं पिला रही थी। वो बार बार बॉटल का दूध पिला दे रही थी। तो एक महिला ने आग्रहपूर्वक कहा, भाई ठीक है, हम सब साइड हो जाते हैं, आप थोड़ा करके इसे अपना ही दूध पिला दीजिए, कोई नहीं देख पा रहा होगा। अब बोतल का दूध इसे बार बार पिला रही हैं तो थोड़ा सा अपना दूध दे दीजिए, बच्चा काफ़ी देर से भूखा है। तो उसने कहा, मेरे दूध में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरा दूध नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बॉटल का दूध मजबूरी में पिला रही हूँ उसे। तो ये कहने के बाद तो फिर महिला थोड़ी शांत हो गई। महिला किस तरह से जवाब देने से उस महिला काफ़ी शॉक हो गई, क्योंकि जब नवजात बच्चा होता है तो नॉर्मली महिलाओं के दूध तो आ ही जाते हैं। हो सकता है थोड़ी कम मात्रा में हो, इसलिए मजबूरी में बोतल से पिला रही हो। पर पूरी यात्रा में बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाया और बच्चे को किसी को देखते नहीं देते। और भी कई तरह के ऑप्शन उसके मन में है। सोची हो सकता है कि उसे नज़र लगने का डर हो। और बहुत सारे लोगों का सोच होती है कि बच्चे को नज़र लग जाती है इसलिए बच्चे को देखने नहीं देते। बस रोने की आवाज़ लोग सुन रहे थे। कोई व्यक्ति उस बच्चे का हाथ पैर तक नहीं देख पा रहा था। चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे के हाथ पैर भी लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे। रोने की बार बार आवाज़ आने वजह से लोगों ने बताया, हाँ ठीक है, कोई बच्चा है तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। पर लोगों के मन में थोड़ी आशंका है। कई बार ट्रेन में ऐसे लोग भी होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, बच्चे के नाम पर ज़बरदस्ती घुस गए हों। उनके दिमाग में आया था बूढ़ी लेडी को क्या अजीब ही हरकत कर रही है, अब कपल के रूप में ये लोग। हो सकता है कि बच्चा दिख भी नहीं रहा है। अब आधी रात का समय हुआ तब वो लोग कपल बोले, हाँ कि अब हमारा स्टेशन आने वाला है, हम तीनों को ही उतरना है और हमारे बच्चे को लेकर हम उतरने ही वाले हैं। थोड़ी देर में बस हमारे आँख न लग जाए, थोड़ा ध्यान से उठा दीजिएगा। तो लोगों ने कहा ठीक है उठा देंगे, कोई बात नहीं, अगला स्टेशन आने है। पर ये स्टेशन तो काफ़ी सुनसान रहता है। अगला स्टेशन आया तो ट्रेन में काफ़ी शांति थी। अब कुछ लोग सो भी रहे थे। एक आध शायद यात्री थी जो स्टेशन पे थे, भिखारी वगैरह भी थे, सो रहे थे। स्टेशन भी काफ़ी शांत था। तो महिला ने जगा दिया, कपल को थोड़ा सा हिला उला के जगा दिया और फिर स्टेशन आ गया। अब तीनों उतर जाए तो वो तीनों, वो बूढ़ी लेडी और वो दोनों कपल अपना बच्चे को लेकर उतर गए। ट्रेन आगे चली गई। महिला के दिमाग में सवाल तो सवाल आ ही रहे थे। अब चलो हम लोग देखते हैं स्टेशन पे क्या हुआ, आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं। स्टेशन काफ़ी सुनसान था। स्टेशन के बाहर निकल के उन लोगों ने 2-3 रिक्शे वाले को पूछा जो वहीं पे रुक ऊँघ रहे थे, अब कोई यात्री मिल जाए तो वहाँ पहुँचाने के लिए, तो कोई जगह बताइए। तो पहला एक तो तैयार हो गया, बोला फिर रास्ता काफ़ी खाली खाली रहता है वहाँ, और रास्ते भी, सड़कें भी सुनसान हो जाती है। तो वहाँ तो 2-4 घर ही है, थोड़े बड़े घर है, अब उसको वही जगह जाना है तो चलिए, पर यहाँ से मुझे यात्री दोबारा मिलता नहीं है। तो बोले ठीक है, हमको वहीं जाना है, हम तीनों को ही जाना है। तो रिक्शा वाला बोला, यहाँ 2 रिक्शा तो वहाँ जाने के लिए नहीं मिलेगा, अब तीनों को इसी में एडजस्ट करके जाना होगा। अब तीनों ही उस जगह पे थे तो बैठ गए, किसी तरह से बच्चे को भी लेके बैठ गए। बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। रिक्शा वाले ने बोला, आपको कोई दिक्कत है तो रास्ते में उतर के इसको दूध पिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चले तो हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे।
तो महिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऊपर का दूध पिला कर लेकर आई हूँ। अब आप परेशान मत होइए, हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, हम जल्दी फ्रेश हो लेंगे। तब रिक्शा वाला तेजी से रिक्शा चलाने लगा। अब रास्ते में सुनसान रास्ता देख के इन तीनों को भी काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन अब तीनों घर पहुँचने वाले थे। अब ये जो घर था काफ़ी नया था और बिल्कुल भी ये लोग ट्रांसफ़र होकर पहली बार आ रहे थे, तो घर इतना सुनसान था। और ठीक जगह पहुँच के देखा कि वहाँ पड़ोस में भी कुछ व्यक्ति है, लेकिन आसपास से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। घर जो है 2-4 घर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना हुआ है और वो घर भी काफ़ी बड़ा है। अब घर के दरवाजे की चाबी तो इनके पास थी, तो घर इन लोगों ने ऑनलाइन ख़रीदा था। एक बार सोचा था कि जाके देख लेंगे, पर देखने का मौका नहीं मिला। ऑनलाइन ख़रीदा हुआ घर देख के इन लोगों को लगा चलो घर तो ठीक ही ठाक मिल गया। अब लोगों ने दूसरी साइट्स पे से देखा था, सोचा था देख लेंगे, तो किस बात पे भरोसा करके तो घर तो खरीद लिया। अब घर देख के खुश भी हो गए कि चलो अच्छा है, घर अच्छा मिल गया, हम लोगों को उस जगह से छुटकारा मिला। चलो अब दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों वहाँ फिर से कुछ ऐसा हो जाए, फिर पुलिस का चक्कर हो जाए। तीनों आपस में हल्की हल्की फुसफुसा के बात भी कर रहे थे। अब दोबारा उस जगह जाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों हमको लगता है मगर वहाँ जाएंगे तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा फिर से। अब उन लोगों ने घर खोला तो घर के अंदर कोई था नहीं, फिर भी बिस्तर बहुत अच्छे से सजा के अच्छे से रखा हुआ था। तो शायद सोचा कि चौकीदार आया होगा या घर में सफाई वाले, क्योंकि घर तो हमने नया खरीदा है तो साफ़ सफाई करवाई गई होगी ना। कोई घर ऐसा देखेगा ना तो फिर वापस रिफंड मांग लेगा। इसलिए सोचा चलो घर साफ़ सुथरा है तो थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, फिर सुबह उठ के हमको बहुत सारे काम भी करने हैं। वो तीनों रूम के अंदर जहाँ चौकी थी वो तीनों एक ही रूम में वहाँ सो गए और बच्चा भी वहीं सुला दिया। बच्चा भी रोते हुए सो गया लगता है। तो बच्चों ने कभी ऐसा लग रहा था कि बच्चा का चेहरा तो उन लोगों ने देखा, तो आसपास जो लोग थे उन लोगों ने आवाज़ सुनी, पर बाहर देखा तो वो सब अंदर जा चुके थे। वो लोग फिर बोले कि चलो हम लोग भी पड़ोस में हैं, मिल लेंगे कल सुबह। क्या हो गया, हम लोग कल सुबह मिल सकते हैं। सुबह दरवाजे की घंटी बजी, आँख खुली तो बूढ़ी लेडी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक आदमी खड़ा है। उसने कहा, मैं इस घर का नौकर हूँ, मैंने साफ़ सफाई की थी, पास पड़ोस के लोग भी शायद आपसे मिलना चाहते हैं। वहाँ एक और आदमी खड़ा था, बोला मैं पड़ोस से हूँ, आप लोगों को नया आया देखा तो सोचा आ जाऊँ आपसे बात कर लूँ, कुछ ज़रूरत हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो बता देंगे। बंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी बच्चे की। तो उन्होंने कहा, लगता है आपके घर में छोटा बच्चा आया है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या आप उन्हें थोड़ी देर के लिए मुझे गोदी में देंगे, मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ खेलना। नहीं नहीं अभी आप नहीं ले सकते, ऐसा है कि हमको नज़र लगने का डर लगता है, नई जगह है ना, हम आप बाद में मिल लीजिएगा बच्चे से। तो फिर बोला ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगा उस पड़ोसी को भी, उस व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी उसे अजीब लग रहा था। उसे कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है, अवॉइड हो गया। अब नए नए एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बात नहीं, चलो हो जाता है ऐसा। अब घर में कोई पुरुष भी नहीं नज़र आया उन्हें, लेकिन होता है। कुछ दिन बाद देखा कि एक आदमी है उस घर में, तो मतलब वो कपल्स में जो आदमी था एक बड़ी सी कार निकाला और फिर कहीं चला गया। उनके साथ तो कोई नहीं गया था और वो बोलते हुए गया कि मैं काम पे जा रहा हूँ। अब उस आदमी ने देखा वहाँ से आदमी तो गया, पीछे से महिला आई जो उसने टाटा कर रही थी, वो महिला भी अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद देखा जो बाहर जो एक बुढ़ी लेडी जो थी वो छत पे इधर उधर घूम रहे हैं और अजीब अजीब सी हरकत कर रहे हैं। पता नहीं क्यों पड़ोसियों को ये अजीब लगा। अजीब चीज़ ये है कि वो लोग दौड़ते हुए नीचे चले गए। वो बच्चों की तरह खेल रहे थे, उन्हें लगा शायद बच्चा है छत पे, शायद हमें देख नहीं पा रहे हम उन्हें, शायद वो बच्चा खेल रहा उन लोग को। ये क्योंकि छत की दीवार काफ़ी ऊँची थी तो लोग देख नहीं पा रहे, पर उन लोग की हरकतें बहुत अजीब होने लग रही थी। एक दिन बुढ़ी लेडी जो बच्चे के साथ खेल रही थी तो कुछ तोता तोतला से बोला, तो बूढ़ी लेडी बोली, हाँ बोलो बेटा मैं सुन रही हूँ। अब ये आवाज़ बाहर तक आ रही थी, तो लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन केवल बूढ़ी लेडी की, बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी। बूढ़ी की लेडी की आवाज़ सब कोई सुन पा रहा था और बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, बच्चा 6 महीना बीत चुका है, अब 6 महीना बीतने के बाद भी बच्चे को नहीं निकालना बहुत आश्चर्य की बात है। अब ये तो अजीब है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी ये लोग अपने बच्चे को बाहर निकालते ही नहीं हैं। थोड़ा तो लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। अब ऐसा है कि छत पे है तो देखते हैं जो लेडी है जो कपल है वो लोग अजीब तरीके से खेल रहे हैं, या फिर जो बच्चा है बूढ़ी लेडी भी है उसे खेलते जैसे लग रहा है जैसे वो लोग बच्चे जैसा खेल रहे हैं। उन लोग को खेलते देखते हैं, उन लोग के चेहरे पे मुस्कान होती है, पर वहाँ आसपास कोई बच्चा उन्हें दिखता नहीं। उन्हें लगा शायद वो साइड में होगा इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। अब दीवार ऊंची है, उन लोग के साथ खेल रहा है बच्चा, तो हम शायद बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि दीवारें इतनी ऊंची है।
जो भी है बच्चा छोटा सा है, दिख नहीं रहा होगा। अब इन लोग का खेलते हुए हरकतें देख के लोगों को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग थोड़ा अजीब तो है, कुछ तो अजीब बात है जो इस घर में छुपी हुई है, जो हमें नहीं समझ में आ रही है। इस बीच अजीब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस घर में से आवाज़ आई। एक दिन ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे तो ये टाइम करीब साल भर बीत चुका था। अब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ हो गया है क्या, कोई हादसा हो गया है क्या, दरवाज़ा खोलो, हम लोग मदद कर देंगे। पर फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद एक बुढ़ी जो लेडी थी वो उसने दरवाज़ा खोला और रोते हुए बोलने लगी, देखो ना हमारे छोटे बच्चे को क्या हो गया, जल्दी आओ, जल्दी देखो, वो छत से गिर गया है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, प्लीज़ उसके अस्पताल ले जाने में हमें मदद कर दो ना। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। इस बीच काफ़ी सारे लोग अंदर पहुँचे। बोला कि कहाँ है बच्चा, हम जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। तो बूढ़ी जो लेडी थी वो इशारा किया, बोले देखो इसका सर फूट गया है, काफ़ी सारा खून बह रहा है, जल्दी उठाओ उसे। आसपास के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कोई भी बच्चे को नहीं उठा रहा था। तो जो नीचे औरत बैठी थी बोला कि ये मेरी गोदी में सर रख के बैठी हूँ, मुझे अस्पताल इसको ले जाने में मदद करो ना, कोई उठा क्यों नहीं रहा है, मैं गोदी में लेके बैठी हूँ तो आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्यों ताक रहे हैं, प्लीज़ इसे लेके तो चलिए। तो बोला, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग, कौन सा बच्चा, किसे उठाने बोल रहे हैं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। अब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जो पीछे लोग थे वो भी आगे आ गए। उन्होंने बोला कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, उन लोगों में भी यही बोला। फिर वो औरत और बूढ़ी लेडी लगातार चिल्लाने लगे, बोले हमारे बच्चे को अस्पताल ले चलो, बच्चा खून से लथपथ पड़ा है, और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, उसमें अस्पताल की गाड़ी में लेके जाओ। तो वहाँ कोई बच्चा तो दिख नहीं रहा था। फिर तब तक वो आदमी आया जिसका वो बच्चा था और उसने गोदी में उठाया किसी को और हॉस्पिटल लेके जाने लगा। तीनों ही गाड़ी बैठ के जाने लगे। अब ये लोग हैरान परेशान से खड़े रह गए क्योंकि वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था, उसने किसे उठाया, किसे गाड़ी में डाला। अब सब हैरान, एक दूसरे को परेशान से हैरान से देख रहे हैं। पर यहाँ जो हुआ उसके बाद ये लोग तो और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। थोड़ी देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे बाद वो लोग वापस आ गए और उसके बाद कहा उन लोगों ने कि हमारा बच्चा नहीं रहा। अब इन लोगों ने कहा, पड़ोसियों ने, ये लोग किस जगह पे गए थे, यहाँ तो आसपास कोई अस्पताल नहीं है, कम से कम यहाँ 3 घंटा तो जाने के लग जाता है, फिर ये लोग 1.5 घंटा में ही वापस कैसे आ गए। और कह रहे हैं हमारा बच्चा नहीं रहा, और ये बच्चा तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसा बच्चा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब चेहरे पे इन लोगों को चिंता थी, इस परिवार में कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने इसी बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। पुलिस को देख के जो कपल, जो पति था, वो पुलिस के पास बोला, देखो हमारे साथ बच्चे के साथ हादसा हो गया है। अब ये जानबूझ के किया हुआ हादसा नहीं है, दुर्घटना है। आप देख लीजिए, आप चाहे तो पोस्टमार्टम करवा लीजिए, उसकी डेड बॉडी यहीं पड़ी है। बट हमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ है, अपने आप हो गया है, गिर गया वो तो छत से, अब चोट लग गई। पुलिस भी हैरान परेशान वहाँ खड़ी थी क्योंकि वहाँ तो कोई डेड बॉडी थी नहीं। अब तीनों ही एकदम अजीब तरीके से ये हरकत जो कर रहे हैं, इसको देख के पुलिस भी हैरान परेशान। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से एक गाड़ी आई इन तीनों को ले जाने के लिए। और कुछ लोग आए और उन तीनों को गाड़ी में बैठाने लगे। अब ये कपल जो है, वो बूढ़ी लेडी और कपल दोनों बोला, हम लोगों को क्यों गाड़ी में बैठा रहे हैं, हमारे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको पोस्टमार्टम करना है। तो सब जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है, पुलिस वाले ने भी कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है। अब तीनों जो तुम लोग हैं, तुम लोगों को बच्चा दिख रहा है अचानक ही, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जब वो लोग थे, देखे उन कि वो जो बच्चा है जिसकी डेड बॉडी उन लोग को ही सिर्फ दिख रही है, वो अचानक ही खड़ा हो गया। अब तीनों जोर से चिल्लाए, देखो हमारा बच्चा तो ठीक भी हो गया, ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बच्चा इन तीनों के पास आया और बोला, आज मेरा बदला पूरा हो गया, तुम तीनों जाके अपना पागल खाने में इलाज करो ज़िंदगी भर, मैं यहाँ से मुक्त होके जा रही हूँ। तो जो कपल थे उसमें से एक जो आदमी था वो बोला, तुम तो लड़के हो, मैं जा रही हूँ क्यों बोल रही हो, अब किस चीज़ का बदला, कौन सा बदला, किसकी बात कर रहे हो। तो जो बच्चा था उसने बोला, याद करो क्या हुआ था 5 साल पहले। अब इन तीनों के सामने 5 साल पुरानी घटनाएं घूमने लग गईं। 5 साल पहले अब हम जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी, जिस कपल में पति है, वो आदमी एक लड़की को शादी करके घर लेके आ रहा है। वो लड़की बहुत सुंदर है, उसके चेहरे पे बहुत मासूमियत है। उसकी स्वागत वही बूढ़ी लेडी जो अभी यहाँ पे पागल खाने के गाड़ी में बैठी है,
वो बूढ़ी सास के रूप में स्वागत कर रही है, आरती उतार रही है और उन्हें घर लेकर आती है। कुछ समय बाद वो आदमी उस लड़की को कमरे में बैठा के अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और वो लड़की थोड़ी मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे। और वो लड़का मुस्कुरा के दरवाज़ा सटा के वहाँ से चला जाता है। लड़का अपने माँ के पास पहुँचता है और वहाँ पहुँच के एक फ़ोन कॉल करता है, जिसमें वो थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा होता है ताकि उधर कमरे से बाहर आवाज़ न जाए। उधर से एक लड़की बोलती है, क्या हुआ, तुमने कर ली ना शादी? उसने कहा, हाँ मैंने कर लिया है, अब बस एक छोटा सा ही काम बाकी है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। फिर वो हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा के लिए, बहुत खुश होंगे, बहुत अमीर होंगे। तो वो औरत बोली, पहले तो तुमसे मुझे ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन काटो। जो बूढ़ी लेडी थी वो बोली कि फ़ोन काटो। उसके बाद जब वो फ़ोन काटा तो बोला, तुमने साइन करवा लिया, कागज़ों पे साइन करवाया? अगर सब काम हो जाए तो फिर हम आगे बात करेंगे, वरना हमारा काम तो अधूरा रह जाएगा। उधर से फ़ोन फिर से बजता है। लड़की फ़ोन पे कहती है तो बोलता है, रुको अभी मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं अपनी माँ से बात कर रहे हैं। तो फ़ोन काट देता है। उधर से उसकी माँ बोलती है, देखो प्रॉपर्टी के सारे कागज़ों पे साइन करवा लेना, साल भर तो हमने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे उसे आगे भी, कुछ 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे, 1-2 साल, फिर देखते हैं उसके बाद कुछ करते हैं। अभी हम साल भर कुछ करेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, और साल भर के बाद फिर इसका किस्सा ख़त्म करते हैं। फिर तुम और तुम्हारी प्रेमिका आराम से रहना और हम तीनों ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। ये सुन के लड़का ज़ोर से हंसता है, और जो लड़की है वो हंसने की आवाज़ सुन के बोलती है, कुछ समझ नहीं पाती है। वो सोच रही है बाहर कुछ हो रहा है शायद। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ शुरू करने वाले थे। पर क्या सच में ये एक नॉर्मल लाइफ होने वाली थी? 1 साल बाद 1 साल बाद वो लड़की खुश होकर बाहर आती है, अपनी सास के पाँव छूती है और बोलती है, माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसकी आशीर्वाद की बात सुन के बोलती है, ठीक है मैं आशीर्वाद तो दे दूँगी, पर ये तो बता हुआ क्या है? तो वो बोलती है, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती होने की सूचना देती है। अब माँ जी जो है उसके चेहरे पर तो मुस्कान आ जाती है, लेकिन उस लड़की के जाते ही उनका चेहरा उतर जाता है और वो गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो झट से अपने बेटे को फ़ोन लगाती हैं और बोलती है, तुमने क्या गड़बड़ी कर दी, अब इस चीज़ को तुम लोगों को ही सुधारना होगा। उधर से लड़के की आवाज़ आती है, क्या हुआ, मैंने क्या गड़बड़ी कर दी? बोला, उसने तुम्हारी वजह से वो गर्भवती हो गई, अब इसको जल्दी से निपटाओ, अगर इसका बच्चा हो गया ना तो हम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर बच्चा हो गया ना तो प्रॉपर्टी उस बच्चे के हाथ में जाएगी, और जल्दी करो। और वो लड़का के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान थी और थोड़ी चिंता थी। मुस्कान लिए वो घर में घुसा और मुस्कान के साथ जाते ही अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जैसे ऐसे लग रहा था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश इंसान है। इधर लड़की बहुत ही खुश थी कि उसके पति और सास कितने खुश हो रहे हैं उसके गर्भवती होने की सूचना पे। आधी रात के समय एक दिन पति ने कहा, चलो थोड़ा छत पे चलते हैं, अब गर्भ को 1-2 महीना तो हुआ है, थोड़ी खुली हवा में रहो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो लड़की बोली, हाँ हाँ चलो हम छत पे जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुली हवा में रहना बहुत पसंद है, हम दोनों बातें करेंगे, समय कट जाएगा। फिर वो दोनों छत पे चले गए। काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर अचानक से बहुत तेज़ कुछ गिरने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई, और उधर से पति की खूब ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। और जो सास थी वो दौड़ते हुए छत पे आई तो उसने देखा कि जो उसकी पत्नी है, जो उसके बेटे की पत्नी है, वो नीचे गिर गई है, और पति एकदम सर पकड़ के रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। वो लोगों को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगी और चिल्ला के बोली, देखो हमारे घर में क्या हो गया, देखो हमारे घर में क्या हो गया है। अब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब छत से जो नई दुल्हन थी, 1 साल पुराने से पहले से ही, वो ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था, गिर गई है, और गर्भवती स्त्री है, वो भी उसकी मृत्यु हो चुकी है। आसपास काफ़ी खून बहा हुआ था। पुलिस भी आ गई क्योंकि किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अब डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो सब बोला ये हादसा है। अब पति के चेहरे की उदासी, सास के चेहरे की उदासी, सबको बहुत सहानुभूति होने लगी कि वहाँ से आप बोलिए ट्रांसफ़र ले लीजिए, आप कहीं दूर चले जाइए। पड़ोसी सब बोलने लगे, वरना जो आपका बेटा है उसका ट्रांसफ़र होगा ना, वरना तो डिप्रेशन में जा रहा है, आप देख रही है ना, तो आप देख रही हैं, तो आप दूर जगह पे चले जाएंगे तो बेटा आपका हादसे से निकल पाएगा। वो हादसे से नहीं निकल पा रहा है, उसका उदास चेहरा आपने देखा ना।
अभी माँ बेटे का जो है हाथ पकड़ के अंदर लेके गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर ली। और कमरे का दरवाज़ा बंद करते दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, पर आवाज़ कहीं बाहर ना जाए इस बात का ध्यान रखा था। फिर उन्होंने धीरे से एक फ़ोन लगाया उस लड़की को और बोला, अब हमारा काम हो गया है। कुछ दिन मैं डिप्रेशन में रहूँगा, उसके बाद मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए मेरी माँ तुमसे मेरी शादी करवाएगी। फिर हम लोग करोड़पतियों की ज़िंदगी जिएंगे। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँगा, कहीं दूर जाके हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ये सुनकर लड़की भी बहुत ज़ोर से खुश हुई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे लगने लगा अब तो उसकी ज़िंदगी के सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। 2 महीने बीत गए। अचानक कुछ लोग आए तो पड़ोसियों ने पूछा, ये कौन है? तो सास ने कहा, मैं मेरी बेटी की दूसरी शादी का फैसला कर चुकी हूँ। अब उस हादसे को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन इसे डिप्रेशन से निकालने के लिए मुझे एक ही उपाय है कि मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, उससे उसकी शादी कर दूँगी। मेरा दुख तो बहुत है मेरी बहू के जाने का, लेकिन उसका अब कोई उपाय नहीं हो सकता। अब इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो शायद ये अपने दुख से बाहर आ जाए। उसके बाद पड़ोसियों ने कहा, ठीक है, आप इसकी शादी करवा दीजिए और कोशिश करके नई जगह शिफ्ट हो जाइए, वरना ये हादसा जो है ना, पल पल ये घटना जो है बार बार याद दिलाते रहेगा उन लोगों को। और आपका बेटा कभी फिर डिप्रेशन से बाहर आ जाए और नई बहू को भी पता नहीं चल पाएगा। तो फिर उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। लड़के की शादी हो गई, लड़की दुल्हन बन के घर आ गई। फिर जैसे वो कमरे में गए, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। और बूढ़ी औरत, वो लड़का और लड़की ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब कुछ समय और बीत गया, वो लड़की गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी पड़ोसियों ने उस बच्चे को नहीं देखा था। कुछ समय बाद उन लोगों ने ट्रांसफ़र ले लिया। अब आप लोगों ने जो ट्रेन वाली कहानी देखी थी ना, ट्रेन में चढ़ के दूसरी जगह जाने वाली, तो ये लोग ट्रेन में चढ़ के उस जगह पे पहुँचे थे और जो आज की घटना थे उनके सामने ये सब कुछ हुआ था। एम्बुलेंस में बैठे वो तीनों लोग बच्चे का जोर जोर से हंसना देख रहे थे। वो बच्चा बोल रहा था और हंस रहा था, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं किसी को नज़र क्यों नहीं आता। मैं वो लड़की हूँ जिसको तुम लोगों ने छत पे से धक्का दे के मार दिया था। मैं गर्भवती थी उस समय। तुमने मेरे बच्चे पे भी दया नहीं की, मुझे मार दिया। अपना बदला लेना था ना तुम्हें। ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, पैसे मिल गए ना तुम्हें। अब तुम्हारी पत्नी गर्भवती हुई, उसने जन्म भी दिया, लेकिन आज तक किसी ने उस बच्चे को देखा नहीं। सब जानते हैं कि तुम तीनों तो पागल हो चुके हो। अब तुम तीनों का इलाज तो पूरी ज़िंदगी पागल खाने में होगा और इस पैसे का कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये पैसा तो यूं ही पड़ा रहेगा। अब तुम तीनों अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। 6 महीना तुमने मुझे प्यार के जाल में फंसाया, अब तुम अपने करनी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो सज़ा जो तुम्हें पागल खाने में पूरी ज़िंदगी मिलने वाली है, तुम तीनों को ही। और अभी तुम लोगों को वापस कभी कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरीके से उन तीनों को वो गाड़ी तो लेते गई और उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिल गई पागल खाने में। पर आपको ये कहानी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा मुझे।